झोली में भी डालते हैं गिन गिन के, हम उसकी झोली में भी डालते हैं गिन के। क्या कहा? हम उसकी झोली में डालते हैं गिन के, वो तुम्हारी झोली में डालेगा गिन गिन के। पागल नहीं है? हाँ, हमने बिना देखे डाल दिया होता तो वो भी आंख मूंछ के डलवा देता। कितना अंतर है हमारे यहाँ का और अन्य लोगों के यहाँ का। हम एक विदेश की घटना बता रहे हैं, और विदेश में भी कुवैत की, और वो घटना बता रहे हैं जो आंखों से एक व्यक्ति ने देख करके बताई है। ऐसा नहीं सुन करके बताई, आंखों से देख करके उसने बताई। हम तुम्हें सुन करके बता रहे हैं, हम तो गए नहीं कुवैत, जो गया उसने बताई। वहां अगर दान देते हैं तो गिनते नहीं है। नंबर 1 गिनते नहीं है, नंबर 2 देखते नहीं है। उनके 2 सिद्धांत हैं। मुस्लिम एरिया है, हिंदू एरिया नहीं है कुवैत, मुस्लिम एरिया है, सारे मुस्लिम ही रहते हैं। लेकिन उनके यहाँ ये नियम है कि वो गिनते नहीं है। जेब में हाथ डाला, फिर चाहे गुलाबी निकले चाहे ग्रीन निकले, उन्होंने देखा ही नहीं। और जेब में हाथ डाला और जो आया, और बिना देखे देंगे, इधर मुंह करेंगे इधर देंगे, इधर मुंह करेंगे और इधर देंगे। विचार करिए, इसका फल क्या है? इसका फल ये है, इसका फल देखिए क्या है। उसका फल ये है कि कुवैत समृद्ध देश है। कैसा? समृद्ध देश। वहां गवर्नमेंट हर व्यक्ति को, वहां के जितने स्थानीय हैं जिनका नाम अंकित है, वहां के देश में जिनका नाम अंकित है, हर व्यक्ति को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए देती है गिफ्ट में। ले जाओ, अपनी गवर्नमेंट लेती है, अपनी गवर्नमेंट लेती है। और होम टैक्स और कितने टैक्स लगाती है। और वहां की गवर्नमेंट हर व्यक्ति को 1 लाख रुपया देती है। एक बार की बात थी, मैं उदयपुर में था, तो हमने उससे पूछा आज कहां जा रहे हो? बोले कुवैत जा रहे हैं। हमने इतनी जल्दी क्यों जा रहे? बोले महाराज एक बात हुई है हमारे यहाँ कुवैत में। हमने क्या हुआ? उसने कहा अब की बार गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए 2-2 लाख रुपया देने का विचार किया है। और एक एक के घर में अगर 10 लोग हैं तो उन्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 20 लाख रुपया मिलेंगे। और 20 लाख रुपया मिलेंगे तो ये व्यक्ति तो, इनके यहाँ खाने पीने की तो कमी है ही नहीं, तो ये व्यक्ति बाहर यानी बाजार में जाएंगे और सामान खरीदेंगे। और हम लोग वहां के दुकानदार हैं, हमारी ही दुकान पे इनकम होगी, इसलिए हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले कुवैत जा रहे हैं, हमारी दुकान वही है। वैसे नहीं जा रहे थे, बोले वैसे अभी जाने का कोई मन ही नहीं था, लेकिन ये पता चला है कि 2-2 लाख पर व्यक्ति को दे रहे हैं। और वे तो मुस्लिम हैं, वो तो एक एक घर में 10-10 लोग होते हैं वहां। और हर व्यक्ति को मिलना है, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, पर व्यक्ति को वहां से राशि मिलती है गवर्नमेंट की ओर से। और लेना नहीं पड़ती, कहीं लेने जाओ तुम्हारे अकाउंट में अपने आप आ जाएगी, सबके अकाउंट में पहुंच जाती है। व्यवस्था है, समृद्ध देश है, इसीलिए कि वो दान बिना देखे करता है। हम लोग देख कर करते हैं, गिन कर करते हैं, संभल कर करते हैं। गुलाबी को दबाते हैं और दूसरा हटाते हैं।
समझिए, ये बात उस व्यक्ति ने बताई कि एक व्यक्ति ने, एक महिला ने हमारे यहाँ 200 दीनार का सामान खरीदा। 200 दीनार मालूम? 200 दीनार का मतलब समझते हो? 20,000 रुपए का। एक दीनार वहां की 200 रुपए से ऊपर की है। 2 दूनी 40,000 रुपए। 200 दीनार का सामान खरीदा। इतने में एक फकीर आ गया। वहां भिखारी तो होते नहीं, फकीर आ गया। तो फकीर ने आकर के वो आधा कमंडल जैसा वो लिए रहता है, और उसने उसकी दुकान में अगरबत्ती घुमाई और अपना वो बजाया और उससे कहा दान करिए। तो वहां जो लेडीज जो सामान खरीद रही थी, जिसको हमने बिल बना के दिया और वो पैसे हमारे देना थे, उसने अपने पर्स खोल करके ऐसे ही हाथ डाल करके उसे दे दिए। मालूम है, उसने बताया उसके हाथ में 40 दीनार आई, तो उसने 40 दीनार उठा के बिना देखे डाल दिया। जब डाल दी, जब उससे सामान खरीदा तो उसके पास 100 दीनार निकली, जबकि 200 दीनार का सामान था। उसने ये कहा कि हम 100 दीनार तुम्हें बाद में दे जाएंगे, लेकिन दान देना उचित समझा, सामान लेना उचित नहीं समझा। 40 दीनार, 40 माने 40 दीनार का मतलब 8,000 रुपया। 40 दीनार माने 8,000 रुपया। उसने यूं बिना देखे और यूं डाल दिया, देखे ही नहीं। वो दुकानदार घबरा गया। उसने कहा जी क्या कर रही है? 40 दीनार डाल दी इसने। वो इसलिए घबरा रहा था कि मेरे सामान का पेमेंट कौन देगा, और उसका जो सामान का पेमेंट 100 दीनार दी और कह दिया 100 बाद में दे देंगे। तब उसने ये बात बताई कि वहां बिना देखे दान देने। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी किस्मत बनाने का प्रयास करें। और आप ये किस्मत बनाने का ही प्रयास हो रहा है। यहाँ आप अभिषेक कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनमें संस्कार आ रहे हैं और ये अभिषेक कर रहे हैं, और 1008 नामों से अभिषेक कर रहे हैं। भगवान के 1008 ही नाम है, इससे ज्यादा है ही नहीं। और 1008 नामों से हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। मुझे लगता है पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा कि 1008 मंत्रों से अभिषेक हो रहा होगा। पहली बार, दूसरी बार, पहली बार 1008 मंत्रों से अभिषेक। तो हम ये कहें कि हमारी किस्मत बनाने का पराक्रम है। आप यहाँ आए हैं, और कोई त्याग के द्वारा बनाता है, कोई अभिषेक के द्वारा बनाता है, कोई द्रव्य चढ़ा के बनाता है, कोई जनवाणी भेंट करके बनाता है, कोई पाठ प्रक्षालन करके अपनी किस्मत बनाता है। ये सब किस्मत बनाने के ही तरीके हैं। यहाँ गुरुओं के पास आए तो किस्मत बनना प्रारंभ होगी, और दुकान पे जाओगे तो किस्मत का मिलना प्रारंभ होगा कि कितनी किस्मत में है, सामने दिखाई देगा। इसलिए हम अपनी किस्मत बनाने का प्रयास करें और अपने जीवन में आनंद लें। और महावीर जयंती आज दोपहर में जब जुलूस निकलेगा तो मेरा सबसे ये कहना है, महिलाओं पे केसरिया साड़ी है या नहीं? जब बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग दागर जी गुरुदेव। दीदार भगवन का करे, दीदार भगवन का वो किस्मत साथ लाता है। करे दीदार भगवन का वो किस्मत साथ लाता है। करे आराधना पूजन, करे आराधना पूजन, नई किस्मत बनाता है। करे आराधना पूजन, नई किस्मत बनाता है। तुम्हें ईश्वर दिखे या ना दिखे मंदिर या मूरत में, तुम्हें ईश्वर दिखे ना दिखे मंदिर या मूरत में, दिगंबर संत दिख जाए, दिगंबर संत दिख जाए, वो ईश्वर को दिखाता है। दिगंबर संत दिख जाए, वो ईश्वर को दिखाता है।
दिगंबर संत दिख जाए वो ईश्वर को दिखाता है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक यद्यपि 2500 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन आज भी हम भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कई लोगों ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया है। ऐसा तो है कि कई लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन ऐसा जरूर है कि भगवान महावीर जैसे लोगों ने जन्म नहीं लिया है। अगर भगवान महावीर जैसे लोगों ने जन्म लिया होता तो उनका भी नाम उनसे भी आगे होता। ऐसा नहीं है उन भगवान महावीर के बाद कोई मोक्ष नहीं गए हैं, कई लोग मोक्ष गए हैं, लेकिन मोक्ष जाने वाले लोग सभी तीर्थंकर नहीं होते। मोक्ष जाने वाले लोग तो बहुत होते हैं। आप कभी शिखर जी गए हो तो शिखर जी में एक एक टोंक से कितने कितने मुनिराज गए हैं? 9 लाख 90 अरब 90 खरब 90 अरब 9 लाख कोड़ा कोड़ी कितने मुनिराज गए, लेकिन तीर्थंकर कितने गए? एक। तीर्थंकर एक और मुनिराज अनेक मोक्ष गए हैं। सभी मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर मोक्ष जरूर जाते हैं। तीर्थंकरों की यह विशेषता होती है, धरती पर तीर्थंकर ही एक ऐसा मानव है, धरती पर तीर्थंकर ही एक ऐसा मानव है जो किसी की हेल्प नहीं लेता, न उठने में, न बैठने में, न चलने में, न बोलने में, न समझने में, न कुछ करने में, किसी की भी हेल्प नहीं लेता, सेल्फ डिपेंड होता है। एक तीर्थंकर ही इस धरती पर ऐसा होता है, बाकी सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे मुनिराज होते हैं, मुनिराज तीर्थंकरों को देख करके दीक्षा लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर किसी भी मुनिराज को देख करके दीक्षा नहीं लेते, स्वयं लेते हैं। इसी विशेषता के कारण आज हम भगवान महावीर को आज भी स्मरण करते हैं, कल भी स्मरण करेंगे। हम अपनी जिंदगी गुजार करके निकल जाएंगे, लेकिन आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी भगवान महावीर का स्मरण करेगी। हम भी, हमारे पहले पूर्वज भी भगवान महावीर को स्मरण करके चले गए, हम भी चले जाएंगे, आगे वाली पीढ़ी भी भगवान महावीर का स्मरण करेगी। तो हम ये कहें, भगवान महावीर का आदर्श आज भी सारी दुनिया स्मरण करती है, आज भी सब लोग उन्हें श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, आज भी उनका नाम लेकर अपने जीवन को सफल कर जाते हैं। मैंने एक बार कहा हो अथवा नहीं कहा हो तो सुने, अच्छे काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते, श्रेष्ठ काम करने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे काम करने वाले सभी श्रेष्ठ नहीं होते। श्रेष्ठ तो वो होते हैं जो काम नहीं करते, जिनका नाम लेने से ही काम हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। अच्छा काम करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, श्रेष्ठ वो होते हैं जिनके नाम लेने से काम अच्छे हो जाते हैं। इसलिए वो भगवान महावीर जिनका नाम स्मरण करने से आने वाले विघ्न रुक जाते हैं, व्यंतरों की ताकत कमजोर हो जाती है, बड़े बड़े शक्तिशालियों की ताकत भी कमजोर हो जाती है, जिनके नाम को स्मरण करने से। समझिए कितनी ताकत होगी, जो अभी सामने आए ही नहीं है। इन्होंने उन मुश्किलों का सामना ही नहीं किया है, उन व्यंतरों के सामने ही नहीं आए हैं। अरे इनका सिर्फ नाम लिया जाता है, व्यंतर तो सामने दूर भाग खड़े होते हैं। समझिए साधुओं के पास ऐसी कौन सी ताकत होती है? साधुओं के पास कोई
कोई बादाम खाने की और विटामिन की ताकत नहीं होती। साधुओं के पास भगवान महावीर का नाम लेने की ताकत होती है। उस ताकत के बल पर सारी ताकतें कमजोर हो जाती हैं। दुनिया की व्यंतरों की सारी ताकतें अगर साधु के पास आके दिखाएं तो वो सारी ताकतें फेल हो जाएंगी और साधु की ताकत सबसे आगे निकल आएगी। किसकी ताकत है? साधु तो एक साधारण इंसान है। साधु तो साधारण इंसान है, हम जैसे ही है, लेकिन उनके पास जो ताकत है वो ताकत एक अलग ताकत है और वो ताकत ईश्वरीय ताकत है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं भगवान महावीर तीर्थंकर ही धरती पर एक ऐसे हुए, तीर्थंकर ही इस धरती पर एक ऐसे हुए जिन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। विचार करिए, जब उनका जन्म हुआ तो इंद्रदेव उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले गए। अब सुमेरु पर्वत पे ले गए, एक दिन का बालक, 4 घंटे का बालक जन्म हुआ है, 4 घंटे भी नहीं हुए। और सुमेरु पर्वत पे जाकर के जब नहलाने के लिए, अभिषेक करने के लिए ले जाया गया तो भगवान बिल्कुल पालती लगा के बैठ गए। करो क्या करना है। 4 घंटे का बालक पालती लगा के बैठ सकता है? 4 घंटे का बालक उठे नहीं, आंख नहीं खोले और वे पालती लगा के बैठ गए। करो क्या करना है। जब इंद्र लेके आया इतना बड़ा कलश तो इंद्र भी घबराया, बोला कहीं हमने ये पूरा कलश खुला दिया, भगवान के ऊपर डाल दिया तो भगवान का ही पता न चले कहां गए। इतना बड़ा कलश जिसमें अरबों खरबों लीटर जल है, इतना बड़ा कलश और 1008 कलश इंद्र लोग लिए खड़े हैं। भगवान महावीर, विचार करिए, अगर उनका शरीर 10.5 हाथ का था, 10.5 फीट का था, तो विचार करिए इतने बड़े होंगे।